अब बात करें एक तारीखी पिक्चर की जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन आर बर्ट डॉयर की है। इस आदमी पर 1986 में करप्शन के चार्जेस लगे थे और इसको इसके ओहदे से हटाया जा रहा था। 22 जनवरी 1987 को इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई जिसमें बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद था। इस पॉलिटिशियन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बेगुनाह है और इसके बाद इसने मीडिया के सामने अपनी जेब से एक पिस्टल निकाली और अपने मुंह में गोली मारकर कई लोगों और कैमरास के सामने खुदकुशी कर ली। इसी दिन दोपहर को इसको इसके ओहदे से हटाया जाना था और यूं ये तस्वीर एक अफसोसनाक लेकिन इंतहाई तारीखी तस्वीर बन गई। तो इस लिस्ट में अब 1993 की एक इंतहाई अफसोसनाक पिक्चर आती है। इस वाक़ये ने पूरे बरतानिया को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया था। ये पिक्चर बरतानिया के एक मॉल के सीसीटीवी कैमरा की है। तस्वीर में एक लड़के को एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े देखा जा सकता है। ये छोटा बच्चा 2 साला जेम्स बलगर था और इसका हाथ 10 साला रॉबर्ट थॉमसन ने पकड़ा हुआ है। रॉबर्ट ने अपने दोस्त जॉन वेनेबल्स के साथ मिलकर इस बच्चे को एक मॉल से अगवा किया था और इसको बगैर किसी वजह के इंतहाई सफाक तरीके से मार डाला था। ये इस बच्चे को जानते तक नहीं थे। ये तस्वीर जेम्स की आखिरी तस्वीर थी जो सीसीटीवी कैमरा में ली गई थी। सिर्फ 10-10 साल के इन 2 कातिल बच्चों की इस कहानी ने बरतानिया में सनसनी फैला दी थी। अगली अफसोसनाक तस्वीर रेजाइना के वॉल्टर्स की है। इस 15 साला लड़की को 1990 में रॉबर्ट रोड्स नामी एक सीरियल किलर ने अगवा किया था। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस आदमी से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन इस आदमी ने पहले इसके बॉयफ्रेंड को और फिर इस लड़की को कत्ल कर दिया था। इस आदमी ने कत्ल करने से चंद सेकंड्स पहले इस लड़की की ये पिक्चर ली थी। इस सफाक इंसान को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर पता चला कि ये आदमी एक सीरियल किलर था जो 50 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुका था और यूं ये केस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये सीरियल किलर अभी भी जेल में कैद है। रेजाइना के वॉल्टर्स की ये आखिरी तस्वीर अदालत में भी पेश की गई थी और पिछली कई दिहाइयों से इस तस्वीर के मुतालिक बात की जा रही है। एक वीडियो की जो कि है इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 961 की। 23 नवंबर 1996 को ये फ्लाइट इथियोपिया से कीनिया की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट में 3 ऐसे इथियोपियन भी सफर कर रहे थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने का प्लान बनाया हुआ था। इन्हीं तीनों लोगों ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया और पायलट्स को जहाज को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ने का कहा। जहाज में इतना फ्यूल मौजूद नहीं था कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सके और पायलट्स को मजबूरन जहाज को कोमोरोस आइलैंड के नजदीक इंडियन ओशियन के अंदर लैंड करना पड़ा। क्रैश लैंडिंग की वजह से जहाज में मौजूद 175 मुसाफिरों में से 125 मुसाफिर मारे गए थे। कोमोरोस आइलैंड के साहिल पर लेटे एक आदमी ने जहाज को ओशियन के अंदर लैंड करते हुए देखा और इसकी वीडियो बना ली और ये अफसोसनाक वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर मैकेंडिस की तस्वीर की। इस आदमी पर 2007 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम इनटू द वाइल्ड था। इसका ताल्लुक अमेरिका से था। ये आदमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया की चहल पहल से दूर 1992 में अलास्का के जंगलात में आकर बस गया था। इसने इस जगह एक सादा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। ये रोजाना डायरी लिखता और अपनी तस्वीरें भी लिया करता था। इसकी डेथ की कई रीजंस बताई जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि इसने एक दिन गलती से जहरीली बेरीज खा ली थी और फिर इसको अंदाजा हो गया कि ये मरने वाला है। इसने अपनी एक फाइनल पिक्चर ली और इसके हाथ में एक साइन पकड़ा हुआ था जिसमें इसने लिखा था कि मैंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और गुड बाय। इस आदमी की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। दोस्तों, अगली अफसोसनाक पिक्चर है इंडिया से। दोस्तों, सितंबर 2014 में इंडियन कैपिटल दिल्ली के एक जू में एक मकसूद नामी लड़के ने व्हाइट टाइगर के इंक्लोजर में छलांग लगा दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नशे में था, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लड़का दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था। लोगों ने टाइगर को पत्थर वगैरह मारकर इससे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते ये व्हाइट टाइगर मकसूद को अपने साथ ले गया। इस पिक्चर में मकसूद को और इस व्हाइट टाइगर को देखा जा सकता है। मकसूद की बॉडी 2 घंटे के बाद रिकवर की जा सकी थी। अब पार्कर एक इंतहाई खतरनाक अर्बन स्पोर्ट है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर बगैर किसी हिफाजत के चढ़ना और फिर स्टंट्स परफॉर्म करना। ऐसे लोगों को डेयर डेविल्स भी कहा जाता है।
लेकिन इस दौरान सिर्फ एक छोटी सी गलती मौत का सबब बन सकती है। यही कुछ रशिया के मशहूर डेयर डेविल पेवेल कैशिन के साथ हुआ था। 2013 में एक 16 मंजिला इमारत पर फ्लिप करते हुए ये नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गया था। इसका एक दोस्त इसकी पिक्चर्स ले रहा था और ये पिक्चर इसकी जिंदगी की आखिरी पिक्चर साबित हुई थी। और दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी पिक्चर है चाइना से। फरवरी 2013 में चाइना के वुहान यांगसे रिवर ब्रिज पर एक फोटोग्राफर पिक्चर्स ले रहा था। ये दरअसल ब्रिज के नीचे मौजूद धुंध की तस्वीरें उतार रहा था कि अचानक इसको एहसास हुआ कि इसने पिक्चर्स लेते हुए एक लड़के की तस्वीर भी ले ली है। इस लड़के ने इस ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ये 20 साला लियू हैन था। इसके छलांग लगाते ही एक लड़की ने भी इसी ब्रिज से छलांग लगाई थी, लेकिन इस लड़के की ब्रिज से छलांग गिरने की अफसोसनाक पिक्चर्स एक्सीडेंटली कैमरा में कैद हो गई थी।